बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मेरे फॉलोअर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी और जितनी गुज़र चुकी है, तो ये जो वीडियो है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में 3 अखलात का ज़िक्र करता हूँ, बलगम, सोदा और सफ़रा। तो क्या ये दूसरे शोबा इलाज है, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, इसी तरह आयुर्वेदिक है, क्या उनमें भी इनका ज़िक्र मिलता है? जी, सब में मिलता है। आयुर्वेदिक वाले हैं वो दोषों के नाम से उन्होंने उनके नज़दीक भी ये 3 दोष होते हैं। इसी तरह उन्होंने नाम रखा है इसका कफ, वात और पत। और जो होम्योपैथी वाले हैं उन्होंने सफलस और इसी तरह जो साइकोसिस और सूरा के नाम से इसके नाम रखे हुए हैं। और जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक में अल्कली, इसी तरह जो है एसिड और साल्ट। तो सब के जो है वो नाम अलग अलग रखे हैं, लेकिन चीज़ जो है, जो काज ऑफ डिज़ीज़ है, वो एक ही है। तो मसला कहाँ पे हुआ, इलाज में नाकामी क्यों हुई? क्यों बाज़ अमराज़ व अलामात ऐसे हैं कि जिसके अंदर कह दिया जाता है कि ये लाइलाज मर्ज़ है, और अगर ये इसका इलाज है भी तो सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। देखिए, जब आप कानून फ़ितरत के जो असूल हैं और कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी, फिर इलाज में नाकामी होगी, फिर सारी ज़िंदगी जो है वो मेडिसिन पे डिपेंड करना पड़ता है। यहाँ पे आपने बड़ी एक बात जो है वो समझनी आपके लिए नहायत ज़रूरी है। जो नज़रिया मुफरदा है उसमें हमारा ये कानून है, ये बिल्कुल कानून फ़ितरत के मुताबिक है कि हम जितनी भी बलगम जो होती है, उसका जितनी भी बलगमी अमराज होते हैं उनका इलाज जो है वो सोदा से करते हैं और सफ़रा से भी करते हैं। इसी तरह जो सोदा है यानी ये तेज़ाब है, खुश्की है, खुश्की का इलाज हमेशा हम गर्मी से करते हैं। आपने भी ये नोट किया होगा, देखा होगा, कानून फ़ितरत हमें ये सिखाती है और ये देखा गया है कि जो खुश्की होती है वो सर्दी से और तर सर चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, होंठ फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, बालों में खुश्की हो जाती है, वैज़लीन और लोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह जो हाथों की ये तलियाँ हैं और इसी तरह हथेलियाँ हैं और इसी तरह पाँव की जो तलियाँ होती हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, बाज़ सूरतों में छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी खुश्की जो है वो सर्दी में बढ़ जाती है और जैसे गर्मी आती है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ये कानून फ़ितरत है कि हमेशा खुश्की जो है वो गर्मी से उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन एलोपैथी के अंदर क्या किया जाता है, जो एसिड है जिसको हम सोदा खुश्की कहते हैं, एसिड जितने भी हैं तेज़ाब वो सब खुश्क होते हैं। तेज़ाब जो होते हैं वो मिजाजन खुश्क होते हैं, तो वो जो है वो बैक चलते हैं। वो यानी कि एसिड का जो इलाज है वो बलगम से करते हैं, अल्कली से करते हैं, अल्कलाइन से करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो ब्लंडर कर दिया गया है। लेकिन आजकल देखा गया जो जदीद मेडिकल साइंस आई है तो उसके अंदर तो ज़्यादातर जो अमराज़ व अलामात का सबब वायरस और जरासीम को कह दिया जाता है। तो देखें, इसके जो वायरस और कीड़े जरासीम की मैंने वीडियो डिटेल के अंदर आपसे शेयर की हुई है, उसको आप जब देखेंगे, सुनेंगे, बिल्कुल हक़ाइक़ और दलाइल पर मबनी वो वीडियो बनी हुई। इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी कि कीड़े और जरासीम कैसे पैदा होते हैं, क्या वो सबब मर्ज़ होते हैं, यानी कि जरासीम की वजह से जो है वो अमराज़ व अलामात जन्म लेते हैं। हम भी मानते हैं, हम भी तिब में जरासीम को मानते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि मर्ज़ के बाद पैदा होते हैं। जब भी कोई मवाद रुकता है उसमें ख़मीर पैदा होता है, तौफ़ून होता है, फिर जाके कीड़े पैदा होते हैं। वो वीडियो आप लाजमी देखें, इंशाल्लाह उससे जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह देखा गया है कि ये सबसे बड़ा जो इलाज में नाकामी की वजह बनी है कि सारी ज़िंदगी अदवायात खानी पड़ती हैं, बाज़ सूरतों में अमराज़ व अलामात को ला इलाज कह दिया जाता है। तो नज़रिया मुफरदा बिल्कुल कानून फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। तो इसके अंदर जितना भी बलगम, सोदा और सफ़रा है ये जिगर से पैदा होता है, और बलगम जो होती है वो हमारे जितने भी नर्व टिश्यूज़ हैं, नर्व सिस्टम है, आसाब हैं, ये उनकी ग़िज़ा बनता है। और अल्लाह ताला ने ये इसलिए भी रखा है कि ये अज़ा को तर रखता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ अज़ा जो हरकत में रहते हैं। तो ये फ़िज़िक्स का भी कानून है और कानून फ़ितरत भी है कि हरकत से खुश्की पैदा होती है।
तो ऐसी सूरत के अंदर वो बलगम जो होता है अज़ा को तर रखता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो है कच्चा खून है, यानी कि जब भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, खून बह जाए, तो ये सलाहियत रखता है खून में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये इसके फ़वाइद है। जो बिल्कुल बेकार और नकारा हो जाता है, जो वो बज़रिया पखाना और ख़ारिज हो जाता है, लेकिन जब वो रुकता है तो बलगमी अमराज जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो देखें, जब भी कोई भी मवाद है, जैसे बलगम है, सुदा है या सफ़रा, तो वो हम तबई रास्ता कहते हैं कि उसको बज़रिया पेशाब, पखाना और पसीना ख़ारिज होना चाहिए। लेकिन जब ये रुकना शुरू हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं और फिर ये गैर तबई रास्ते पे आते हैं, यानी अपने असल रास्ते से हटते हैं, तो फिर ये नाक की सूरत में बहना शुरू हो जाते हैं, फिर कानों से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ सूरतों में उल्टी की सूरत में ख़ारिज हो जाते हैं। तो ये फिर गैर तबई रास्ते पे अखराज जो है वो तबीयत, वो भी एक कुदरती निज़ाम है कि जो चीज़ें बॉडी के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि तबीयत उसका अखराज जो है वो दूसरे रास्ते से करवाना शुरू हो जाती है, तो वो अखराज होना ज़रूरी होता है। इसी तरह जितने भी सर से लेके पाँव तक बलगमी अमराज हो सकते हैं, उसके अंदर बालों की सफ़ेदी होनी, सफ़ेद हो जाना, बाल बर वक्त गिर जाना, आँखों से हर वक्त पानी बहते रहना, नाक से रतूबतों का बहना, केरा नज़ला गिरते रहना, इसी तरह जो देखा गया भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना, जोड़ों में जो है रतूबत की ज़्यादती की वजह से दर्द होना, असहाल, डायरिया की सूरत बन जानी, उल्टी में जो ऐसी उल्टी फीकी हो जिसके अंदर गैर मुनहज़म ग़ज़ा ख़ारिज हो रही हो, तो ये भी तरी सर्दी वाला मसला है। तो ये सारी बलगमी अमराज व अलामात हैं। इसी तरह जो सोदा है ये भी जिगर से पैदा होता है। जितने सर से लेकर बॉडी तक मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उज़लात होते हैं, गोश्त होता है, ये उनकी ग़िज़ा बनता है। और जो फ़ायदा मंद होता है वो तिल्ली में स्टोर हो जाता है। जो बिल्कुल बेकार और नकारा होता है वो बज़रिया पेशाब और पखाना ख़ारिज हो जाता है। और जब यही सुदा रुकना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ऐसी सूरत के अंदर सुदा लफ्ज़ी मतलब काला है, जैसे हजरे अस्वद काला पत्थर। तो जितनी भी सुदावी अलामात हैं, यानी कि तेज़ाबियत वाली, खुश्की वाली अलामात शुरू हो जाती हैं, यानी कि चेहरे की रंगत काली हो जाती है, होंठ काले हो जाते हैं, इसी तरह पखाने की रंगत से आ जाती है, खून काला हो जाता है, बाज़ सूरतों में पेशाब काला हो जाता है। बालों की जो स्याही है इसी सुदा की वजह से है। तो ये सुदा होता है। ये तेज़ाबियत भी है, यूरिक एसिड वाला मसला, गठिया वाला मसला, जितने भी तेज़ाबी अमराज़ व अलामात है, अल्सर में, क्योंकि तेज़ाबियत की वजह से अल्सर होता है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो या कोई भी अल्सर हो, तो ये सुदा उसका काज बना करता है। तो ये जो है एक सुदा का कंसेप्ट है। और जो सफ़रा है, बाइल है, ये भी जिगर से पैदा होता है। और ये जितने सर से लेकर पाँव तक ग्लैंड्स होते हैं, गुदद होते हैं, ये उनकी ग़िज़ा बनता है। वह चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, थायराइड हो, एड्रेनल ग्लैंड हो, इसी तरह जो किडनीज़ हो, जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सब की ये ग़िज़ा बनता है। और ये जो बाइल होता है कारआमद फ़ायदामंद जो होता है वो पित्ता में स्टोर होता है और ज़रूरत के तहत वो इस्तेमाल होता रहता है। इसी तरह जो बिल्कुल बेकार और नकारा हो जाता है वो बज़रिया पेशाब और पखाना ख़ारिज हो जाता है और पसीने की सूरत में भी फजलात ख़ारिज होते रहते हैं। तो जो सफ़रा है ये भी इसका भी लफ्ज़ी जो मतलब है कि ज़र्द रंग, तो ऐसी सूरत के अंदर सफ़रावी अलामात पाई जाती हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो पेशाब और जो हमारा पखाना है इसी की वजह से पीले रंग का हुआ करता है। जैसे यरकान हेपेटाइटिस की सूरत में जब ये सफ़रा रुकता है तो पीले रंग की अलामात होती हैं, चेहरा पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, ज़ुबान पे पेस्ट्री पीले रंग की होती है, गर्मी की वजह से ज़ुबान खुश्क रहती है, बार बार प्यास लगती है। इसी तरह जो है ये सफ़रावी अलामात हैं। तो नज़रिया मुफ़रद अज़ा के अंदर क्या किया जाता है कि यही जो मादे हैं जो ज़रूरत से जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, तो बेहतरीन उनका हाल यही होता है कि उनका जैसे सेहत की हालत में अखराज हो रहा था बज़रिया पेशाब, पखाना और पसीना की सूरत में, वैसे अखराज करवा दिया जाए तो इंशाअल्लाह किसी भी अमराज़ व अलामात पे सर से लेके पाँव तक उसका इलाज मुश्किल नहीं है। आप कैंसर तक के जो मर्ज़ है उसको भी वो भी आपकी दस्तरस में होता है। तो ये जो है अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो है ये नज़रिया मुफ़रद अज़ा है। तो इंशाअल्लाह
अभी मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो जो नज़रिया मुफरदा का जितनी मेरे कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी या जितना मैंने लर्न किया है अपने उस्ताद हकीम तारिक मुग़ल साहब से, हकीम हाफ़िज़ुर मोहम्मद मुग़ल और इसी तरह हकीम नदीम साहब जो हैं, जितना मैंने अपने उस्तादों से सीखा है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक वो पहुंचा दूं इंशाअल्लाह, ताकि ये सदका जारिया बनता रहे। ऐसे लोग जो अमराज़ व अलामात से तंग हैं, जो बार बार जो है इलाज करवा रहे हैं, इतनी इतनी फ़ाइलें यकीन करें पकड़ी होती हैं लेकिन इलाज की सूरत नहीं हो रही थी, उसके असल जो काज है सबब है इंशाअल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई जो घंटी है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।